नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम दस्तक और हमारे साथ अभी ऐसे शख्सियत जुड़े हुए हैं जो युवा नेता है और नजदीक में ही नगरीय निकाय चुनाव है उसमें दावेदारी किए हुए हैं विशाल कुकरेजा जी। आइए उनसे बातचीत करेंगे और ये भी बताना चाहूंगी कि वो एनएसयूआई के प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको दावेदारी करके कैसा विचार रख रहे हैं और जनता से वो कैसा अपील करना चाहते हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं वार्ड की जनता को प्रणाम करना चाहता हूँ। मैंने दावेदारी की है। पिछले 12 साल से मैं समाज सेवा और राजनीति कर रहा हूँ। एनएसयूआई में लोगों से जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ हूँ। वार्ड में मैंने पूरा 12 साल काम भी किया है और लोगों की जो समस्या है उनको मैं अच्छी तरीके से समझ भी पाता हूँ और जो जनता की समस्या रहेगी उसको मैं पूरा करूँगा जीतने के बाद। आपने जैसा सुना कि वो जो ललक है उनका काम करने का, वो बता रहे हैं कि वो 12 साल से सामाजिक कार्य करते हुए आ रहे हैं और उनका ये पूरा अच्छे से कहना है कि वार्ड की जो समस्याएं रहेंगी वो उसको निपटारा करने में वो पूरा अपना प्रयास लगाएंगे। और आगे अगर उनको पार्षद पद की पार्षद बन जाते हैं उसके बाद अगर जनता की कुछ और भी समस्याएं रहती है जिनके लिए वो जूझते हैं, उनका समय पे निराकरण नहीं होता है, समय लगता है, तो उसको जल्द से जल्द वो पूरा करना चाहेंगे, तो उसमें आपकी और क्या भागीदारी रहेगी? जिस तरीके से राशन कार्ड की लाइन लगती है और जो मोहल्ला क्लिनिक में जो इलाज के दौरान लाइन लगती है, तो ये सब चीज़ों से जनता को छुटकारा मिलेगा। मेरे जीतने के बाद मैं अपने वार्ड में एक अलग से कुछ स्पेशल ये करूंगा कि घर बैठे उनका हर काम होगा और ना ही किसी प्रकार की कोई लाइन में लगना पड़ेगा। अधिकारी खुद ही जाएंगे और उनका हर कार्य उनका घर बैठे करेंगे। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने 12 साल से सामाजिक कार्य किया, इसमें से कुछ ऐसे कार्य होंगे जो जनता को आप बताना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप बता सकते हैं कुछ 2-3 कार्य ऐसे जो आप जनता से बताना चाहिए। मैंने जनता के लिए कार्ड बनवाया है, उनका वोटर आईडी कार्ड भी बनवाई है। आधार कार्ड में उनका एड्रेस चेंज के लिए जो उनकी समस्या आती थी उनको मैंने घर बैठे उनको करवा के दिया है। ये सब कार्य मैंने इतने सालों से किए हैं। और भी जो उनकी समस्या रहती है या बच्चों की फीस रहती है या स्कूल वालों के द्वारा फीस के लिए तंग किया जाता है या एग्जाम देने नहीं दिया जाता है, तो उस दौरान भी मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। आपका जो एजुकेशनल पार्ट है, मतलब आपका स्कूलिंग, या फिर आप कुछ अपना स्ट्रगल बताना चाहते हैं कि आप अभी दावेदारी तक तो पहुंच चुके हैं कि दावेदार बन चुके हैं, तो इसके पहले आप एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रहे हैं, तो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इसके पीछे की कुछ थोड़ी सी कहानी आप शॉर्ट में अगर बताना चाहते हैं तो वो बताएं। देखिए, स्टार्टिंग से पार्टी का झंडा उठाकर 10 साल से कार्यकर्ता बनकर काम किया है। अभी 2 साल ही हुआ है कि मैं एनएसयूआई का प्रदेश सचिव बना हूँ। पद की लालसा कभी नहीं रही है। शुरू से झंडा उठाने का काम किया और आगे भी करेंगे। पार्टी का जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे और मैंने शुरू से छात्रों के लिए हर लड़ाई लड़ी है और उनके लिए आगे भी लड़ता रहूंगा। आप सुन पाए कि उनकी जो लालसा है काम करने की वो जब स्कूल में थे तभी से ही है, क्योंकि युवाओं का जो ललक होता है काम करने का वो बहुत अच्छे से होता है, और युवाओं का जो काम करने की शक्ति होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, मतलब बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। और जो माइंडसेट होता है वो युवाओं अपने तरीके से सोचते हैं, क्योंकि आजकल का जो पीढ़ी है वो अपडेट हो चुका है, डिजिटल हो चुका है, तो सब काम वो डिजिटली करना चाहते हैं। इसमें विशाल जी से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर उनको मौका मिलता है पार्षद बनने के बाद, तो वो वार्ड वासियों के लिए और क्या कुछ अच्छा करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड वासियों की जो भी उनकी डिमांड होगी, जो भी उनकी मांग होगी, सबसे पहले तो उनका पूरा करूंगा। और जो मैंने सोच के रखा है यूथ के लिए, छात्रों के लिए, कि फ्री वाईफाई की सुविधा दूंगा। एक गार्डन होगा, अच्छा खेलकूद का मैदान होगा, जो आजकल आप देखेंगे कि बच्चों के लिए नहीं है बिल्कुल भी। तो वार्ड में एक खेलकूद का मैदान भी मैं प्रयास करके मैं दिलवाऊंगा और फ्री वाईफाई बच्चों की पढ़ाई के लिए जो काम आता है वो मैं करवाऊंगा। आजकल बच्चे काफ़ी देखेंगे कि आप दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, खेलकूद की रुचि से वो काफ़ी दूर है, तो उस रुचि में लाने के लिए उनको हम एक खेलकूद का मैदान और अच्छे बड़े टूर्नामेंट्स, और उनको आगे जो अच्छे बढ़ सके, वो चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, टेबल टेनिस हो, ऐसे गेम्स में हमको आगे बढ़ाएंगे। आपने सुना कि विशाल जी की ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं, अधिकतर समय मोबाइल में बिताते हैं, तो ये इनकी बहुत अच्छी पहल होगी कि वो बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनवाएंगे और वार्ड के मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, आसपास बच्चे रहते हैं, उनके आसपास ही ये प्लेग्राउंड होगा तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दूर जाना आना इतना मतलब घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, खासकर लड़कियों का हो गया, तो उनको वार्ड के अंदर या कॉलोनी के अंदर ही प्लेग्राउंड हो, साफ सुथरा हो,
नीट एंड क्लीन का बहुत जरूरी होता है। तो वार्ड वासियों की सबसे जरूरी जो चीज होती है वो तो सफाई की ही रहती है कि हमारा कॉलोनी स्वच्छ और सुंदर रहे। तो विशाल जी ये जरूर करना चाहेंगे। तो आप भी जनता से अगर और भी कुछ अपील करना चाहते हैं कि उनको जनता को यदि लगता है कि मैं इतने सालों से जो कार्य किया हूँ और मैं यदि सफल कार्य किया हूँ तो मुझे अपना आशीर्वाद दें और पार्षद चुनाव में मुझे जितवाएं और यदि टिकट मिलेगी तो मैं अवश्य लड़ूंगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए प्रथम दस्तक के साथ।